बताइए, क्यों बुलाया मुझे? ये रहे लोन के पेपर्स। और हमारी इतनी ताकत है कि हम इसे किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं। धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं हम कि उस घर में हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, वहां उसका दिल न टूटे। अगर दिल टूटा होता, तकलीफ हुई होती तो आप तक खबर पहुंच चुकी होती। हाँ भावना बेटा, सुहानी से बात हुई क्या? नहीं हुई तो पूछ लो उसका हालचाल। हाँ, फिर हमें बता देना। नहीं, बस ऐसी उसकी याद आ रही थी। नहीं, तुम ही कर लेना बात, फिर हमें बता देना। हाँ, ओके बेटा। ये वाली नहीं, मुझे लगता है ये वाली साड़ी तुम पर बहुत जचेगी और माँ जी को भी बहुत पसंद आएगी। मम्मी जी, दादी आपको बुला रही हैं। अच्छा, लेकिन मैं सुहानी के लिए साड़ियाँ निकाल रही थी। माँ जी को कौन सी पसंद आएगी, कौन सी नहीं, उस हिसाब से तैयार करूंगी। मम्मी जी, सुहानी भाभी को सब कुछ समझाना पड़ेगा ना? पर कोई बात नहीं मम्मी जी, हम दोनों हैं ना, हम समझा देंगे। हाँ मॉम। माँ आप जाइए, हम तैयार हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अच्छे से तैयार हो जाना। चलो सुहानी, मेकअप से शुरुआत करें। नहीं भाभी, हमें मेकअप नहीं करना। नहीं करके दादी का मूड ही खराब कर दिया है तुमने सुहानी भाभी। कितना अच्छा मेकअप किया था जिज्जी ने तुम्हारा। मेकअप क्या उतारा, तुम दादी की नजरों से ही उतर गई। छोड़ो मेनका, वैसे भी हमारा अपनापन सबको चुभता ही है। कोई बात नहीं, तुम्हें मेकअप नहीं करना ना, मत करो। पर ऐसे चटक रंग, ये पहनने से तुम्हारे चेहरे का रंग और भी दब जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई हल्का रंग पहनो, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये नीला। जिज्जी, क्या कर रही हो आप? क्यों अपने सजेशंस वेस्ट कर रही हो? ये थोड़ी ना हमारी बात सुनने वाली है। ठीक कहा तुमने मेनका। कोई बात नहीं, फिर तुम खुद ही तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। जी माँ जी, क्या हुआ? जो कुछ हुआ वो गले नहीं उतर रहा, सर भारी हो रहा है। वो उतर जाए इसके लिए हमें चाय चाहिए थी। चाय मिलेगी? जी हाँ, मैं अभी। रमेश, उसके हाथ की नहीं चाहिए। उसके हाथ की चाय पीनी होती तो हमारे मुंह पर टेप नहीं लगा, हम भी उसे कह सकते थे। हमें हमारी वाली चाय चाहिए। दादी जी, ये रही आपकी वाली चाय। थोड़ी सी चाय पत्ती, आधा ग्लास दूध, 2 इलायची, थोड़ी सी अदरक और 1 चम्मच चीनी वाली। ये घर की नई बहू है ना, क्या हालत बना रखी है। इस घर की बहू लगती नहीं तो दिख तो सकती है। तुम ऑफिस जा रही हो
जो ऐसा रंग पहना है? नई दुल्हन ऐसा रंग पहनती है? घर में आने जाने वाले लोग कहीं हमारी तरह नौकरानी ना समझ बैठे। चिच्ची, कितना मजा आ रहा है ना। देखा मीनका, मैंने कहा था ना कि दादी के आने के बाद इस डेली सोप में और भी मजा आएगा। सच्ची चिच्ची। माफ करना बेटा, वो माफी आप क्यों मांग रही हैं? गलती हमारी है, हमने अपनी मर्जी से ये नीली साड़ी पहन ली। आपने तो हमें वो लाल वाली साड़ी दी थी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ख्याल रखना। किस बात की दोस्त बनती है सोमू, पता नहीं कहाँ गायब हुई पड़ी है। आज वो होती तो कम से कम दिल की बात कर पाते। हाँ भावना दी, कैसी है सुहानी? दी हम अच्छे हैं। दी सोमू को कुछ पता चला क्या? अब तक उसका फोन बंद आ रहा है। सुहानी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं माँ से बात करती हूँ, ठीक है? अगर कुछ पता चला ना तो हमें आपकी एक हेल्प चाहिए थी। वो युवराज की दादी आई हैं, तो उनका दिल जीतने का कोई आसान सा तरीका है क्या? क्यों? थोड़ी कड़क है क्या वो? हाँ वो। दी आप बताओ ना क्या तरीका है? तो तू कुछ बना के खिला देना उन्हें। सुहानी, तू इतना अच्छा खाना बनाती है, पेट के रास्ते ना दिल में उतर जाएगी तू। वाह दी, क्या आइडिया दिया है आपने। अरे बच्चन साहब के भाइयों को ऐसे इम्प्रेस किया था हेमा जी ने। कब? अरे दी वो मूवी है ना सत्ते पे सत्ता, अरे जिसमें बच्चन साहब लाए थे हेमा जी को शादी करके। दी आप छोड़िए, हम जा रहे हैं खाना बनाने। बाय। ठीक है, ओके बाय। सुहानी भाभी जी, आप काहे काम कर रही हैं? हम हैं ना। रमेश भैया, आज खाना हम बनाएंगे। सुहानी भाभी, आप रमेश से ही बोला करो, वही ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, आप हमसे बड़े हैं, इसलिए हम आपको रमेश भैया ही बुलाएंगे। और वो सत्ते पे सत्ता मूवी में जैसे हेमा जी ने खाना बना के सबका दिल जीत लिया था, वैसे हम भी आज सबका दिल जीत लेंगे। अच्छा, वो चैन खुली की मैन खुली की चैन। बिल्कुल। नो वंडर दादी को लगा कि ये दोनों भाई बहन हैं। है ना जीजी? हरकतें तो देखो, सेम टू सेम। ये सब छोड़ो और तुम जाओ, जाकर अपनी हरकतें दिखाओ। हाँ जीजी, पर ऑल द बेस्ट तो बोलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी भाभी जी। रमेश, आज तुम्हारी छुट्टी। सुहानी भाभी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली है, तो हम भी हेल्प करेंगे। क्यों? रमेश तुम जाओ, आखिर घर की बहू की इज्जत का सवाल है ना जीजी? बिल्कुल, क्यों नहीं। और तुम अपने ये ड्रामेटिक डायलॉग्स बंद करो। सुहानी, अपनी कोई भी मिडिल क्लास डिश मत बनाना, ठीक है? क्योंकि दादी को क्या पसंद है और क्या नहीं, उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। तो चलो हम शुरू से बताते हैं क्या क्या बनाना है। सुहानी भाभी, इंडियन खाने में दाल मखनी, मसाला भिंडी, मटर मशरूम और पनीर, और साथ में घी लगी रोटियां, ठीक है?
और हाँ, सादे चावल मत बनाना, वेज बिरयानी बनाना। हाँ, और उसमें ना केसर नहीं पड़ा होगा ना तो दादी हाथ भी नहीं लगाएंगी। ठीक है, हम बना लेंगे। मेनका, तुमने सब बता दिया, मगर ये तो बताया ही नहीं कि दादी को खाने से पहले सूप चाहिए होता है। सुहानी, दादी ना खाने से पहले सूप लेती है। पर अगर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, तुम रहने दो, हम दादी को सॉरी बोल देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम बना देंगे। ओके। चैन खुली की, मैन खुली की चैन। अरे रमेश। जी माँ जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है ना, माँ जी को 2:30 बजे खाना देना होता है। माँ जी, आज सुहानी भाभी खाना बना रही हैं। छोटी भाभी और बड़ी भाभी उन्हीं के साथ हैं। अच्छी बात है, मैं जाकर उनकी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं, जिस लड़की की शक्ल ऐसी अजीब है, उसके हाथ का स्वाद कैसा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।